आकाश जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खा के जय माता, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आ जाइए दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों की फिजिक्स की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स में जितने क्वेश्चन बनने हैं वो सारे अब हम आप लोगों के क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो ये क्वेश्चन जो है, मैं ये जो क्वेश्चन लाया हूँ ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, 1 by 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिवीजन होगा, और आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ। एक्स का वैल्यू क्या होगा, हाँ भाई, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमको मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आ जाइए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, वीडियो को फटाफट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं मार्कर ले लेता हूँ। मार्कर कहाँ गए, हाँ तो ये रहे। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स में। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि देखिए, पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोगों को भी उनका जवाब देना है। देखिए दोस्तों, मैं अगर आपसे उन लोगों से पूछूं कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य की जो परास होती है वो कितनी होती है, बताइए दोस्तों आप लोग, कि जो प्रकाश होता है उसके परास की महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना, 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खा के जय माता, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कितनी होती है बताओ, तो उसकी जो परास होती है दोस्तों वो होती है कितनी, 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की प्रकाश कितनी होती है, तो आप लोग राइट आंसर दे देना कि 3900 से लेकर कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। याद रह जाएगा, अरे बोलो याद रह जाएगा। चलो ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के कैसे बनेगा, अगला प्रश्न बनेगा कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण दिखाई देता है, बताइए आप लोगों की आकाश का जो नीला रंग आप लोग देखते हैं वो किस कारण दिखाई देता है, हमें बताओ। ओके, तो आप लोग कह रहे हैं कि जब प्रकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो उसके दौरान ही हमें आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब आपके मन में उठ रहा है क्या, एक सवाल, और वो सवाल ये है कि अगर प्रकाश का रंग जो नीला होता है वो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये बताइए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सर हमको ये बताइए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में आप लोगों को पता होगा कितने रंग होते हैं, बताओ तो देगा। श्वेत प्रकाश में होते हैं 7 रंग। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से ये बनेगा कि यदि दो समांतर दर्पण को, यदि दो समतल और समांतर दर्पण को, दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए, दो समतल दर्पण को समांतर अगर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उसमें से जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो कितनी बनेगी, बताओ तो देखा।
देखिए बताओ तो आप लोग कितने बनेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही। उनसे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे? इनफाइनाइट, यानी कि अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। ठीक है, अब आपके मन में उठ रहा है क्या? एक सवाल, और वो सवाल क्या है कि सर हमको इसका जो है PDF कहाँ मिलेगा? तो भाई इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। जाइए टेलीग्राम चैनल को कीजिए ज्वाइन, और वहाँ पर इसका PDF ले लीजिए, मिल जाएगा। ओके, अब आप लोग पूछोगे कि सर हमको ये बताइए कि ऐसा कौन सा रंग है, जो सभी रंगों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। कि ऐसा कौन सा जो रंग है वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है? तो आप लोग बोलोगे सर वो रंग तो होता है सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद। तो उस रंग का नाम है सफ़ेद, यानी कि जो सफ़ेद रंग जो होता है वो सभी जो प्रकाश आते हैं, यानी सभी रंगों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं है प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ऐसा कौन सा जो रंग है। अब आप लोग पूछोगे कि सर चलिए हमने ये बता दिया कि जो श्वेत जो रंग होता है वो सभी रंगों को क्या कर देता है? परावर्तित। अब फिर से आपके मन में उठ रहा है क्या? एक सवाल, और वो सवाल ये है कि सर ऐसा कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? तो बताओ, आप लोग बताओ उसको, पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा एक रंग होता है जो सभी रंगों को अगर अवशोषित कर लेता है तो उस रंग का नाम क्या होता है? बताओ। काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है। दोस्तों इस प्रैक्टिकल को आप लोग घर पे भी कर लेना। कैसे? एक लेना ब्लैक कलर की पन्नी, यानी ब्लैक कलर की पॉलीथीन आप लोग ले लेना, और उस ब्लैक कलर की पॉलीथीन को आप लोग अगर धूप में रखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जबकि अगर आप लोग वाइट कलर की पन्नी को रखोगे तो वो गर्म इतनी नहीं होगी जितनी कि जो काली पन्नी है वो गर्म होती है। तो सभी रंगों को कौन सा जो रंग है वो परावर्तित कर देता है? वाइट कलर। जबकि जो काला कलर होता है वो सभी रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछोगे आप लोग कि सर हमको ये बताइए आप लोग कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक बार आप लोग बताइए कमेंट करके, फिर मैं बताता हूँ। तो बताओ। तो देखिए प्राथमिक जो रंग होते हैं वो होते हैं क्या? प्राथमिक जो रंग होता है वो होता है एक तो रेड, एक होता है ग्रीन, एंड एक होता है ब्लू। क्या होता है? ब्लू। तो एक तो होता है लाल रंग, एक होता है हरा रंग, और एक होता है नीला रंग। ये तीनों जो रंग हैं ये कौन से रंग हैं? प्राथमिक रंग हैं। कौन से रंग हैं? प्राथमिक रंग है साथियों। और ये जो रंग हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्राथमिक अंग है, और इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जो है 3 स्टार लगा लीजिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोगों के मन में फिर से उठ रहा है क्या? एक सवाल, और सवाल ये है कि लाल व नीले रंगों को मिलाने पर सर कौन सा कलर आता है? जरा बताइए तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने पूछा कि जो कौन सा लाल व नीले रंगों को मिलाने पर कौन सा कलर आता है? तो लाल व नीले रंगों को मिलाने पर मैजेंटा कलर आता है। कौन सा कलर आता है? मैजेंटा कलर। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आने लायक हैं। कोई हाई लेवल नहीं आएगा, नीट का पेपर नहीं है, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है, इतने ही आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे इसी लेवल के। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझे कि इतने लुलु क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को सब कुछ याद है, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान लग रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। सारे काम कर लिए आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर इंद्रधनुष जो होता है, सर इंद्रधनुष जो होता है उसमें कौन सा रंग हमको दिखाई नहीं देता है? बताओ तो। देखा, आप बताओ कि आप लोगों ने इंद्रधनुष तो देखा ही होगा, और इंद्रधनुष में आपको कौन सा रंग जो है दिखाई नहीं देता?
ऐसा कौन सा जो रंग है वो आप लोगों को इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता? वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला रंग। यानी कि जो इंद्रधनुष जो होता है उसमें हमको काला रंग दिखाई नहीं देता है। कौन सा रंग? तो काला रंग जो होता है वो हमको इसमें दिखाई नहीं देता है। हो गई यहां तक क्लियर? अब मेरे मन में उठ रहा है क्या एक सवाल, और सवाल ये है कि यहां तक अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, आपका सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। तो बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, वरना फिर मैं आगे बढ़ता हूं और साथ में इसका हम ब्रीफ रिवीजन भी करवाएंगे क्लास के एंड में। तो टेंशन ना ले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली बात तो है नहीं। ये सब आप लोगों के जो है दैनिक दिनचर्या में आते हैं तो आप लोगों को पता होगा और याद भी हो गया होगा। ओके, अब 1 मिनट के लिए मैं कैमरा देख लेता हूं। सो गुड। तो अब देखिए, ऑलराइट, अब देखिए यहां पर से हमको कौन सा क्वेश्चन मिलता है। अब आपके मन में उठ रहा है क्या एक सवाल, और सवाल ये है कि एक व्यक्ति जब अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब अगर देख रहा है, एक व्यक्ति है और उसके सामने एक दर्पण रखा हुआ है और वो व्यक्ति जो है उस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है। किससे? यानी अपने से बड़ा प्रतिबिंब अगर देख रहा है तो उसके सामने कौन सा दर्पण रखा है? कौन? बताओ तो देखा। अरे देखा, बताओ तो कौन सा रखा हुआ है? तो दोस्तों उसका नाम है अवतल। अगर हम अवतल दर्पण वहां पर रख देंगे तो क्या होगा? अपने से बड़ा क्या दिखाई देगा अपन को? प्रतिबिंब दिखाई देगा। ओके, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपके मन में उठ रहा है क्या एक सवाल, और सवाल ये है दोस्तों कि जब हम एम्बुलेंस को देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है क्या? उल्टे अक्षर लिखे होते हैं। तो सर वो उल्टे अक्षर क्यों लिखे होते हैं, जरा बताइए तो बच्चों तो मेरे दोस्तों, मेरे संगी साथियों, मेरे बड़े और छोटे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बता देता हूं एम्बुलेंस के जो अक्षर होते हैं वो उल्टे क्यों लिखे जाते हैं, ताकि जब भी कोई व्यक्ति दर्पण में देखे तो वो जो अक्षर है उनको सीधे नजर आए, और सीधे नजर आने के साथ ही एम्बुलेंस को फटाफट से रास्ता मिल जाए। इसलिए क्या लिखे जाते हैं? एम्बुलेंस के ऊपर उल्टे अक्षर लिखे जाते हैं। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, वो बच्चों मेरे मुंह से निकल गया था, उसके लिए सॉरी। आप लोग मेरे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो आप लोग छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा। अगर छोटे भाई को सपोर्ट करोगे तो दिल से आप लोगों की दुआ लगेगी और आप लोगों को जो है एक अच्छी से अच्छी कॉलेज मिलेगी। इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि छोटा भाई हूँ मैं आपका। ओके, चलो अगला प्रश्न यहां से ये बनने वाला है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब कहां बनता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ तो देखा। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ तो देखा। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनता है? अवतल लेंस पर। कहां बनता है साथियों? अवतल लेंस पर बनता है। अब आपके मन में उठ रहा है क्या एक सवाल, और सवाल वो ये है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की परास अगर 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम है तो मुझे ये बताइए कि बैंगनी जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य की परास कितनी होती है? तो बताओ जो बैंगनी प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, जरा बताओ तो बताओ। तो जो बैंगनी प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाई और बहनों, बताइए कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी दुआ लगे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी कॉलेज मिले, SMS कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन। ओके, अब बात कर लेते हैं आगे, और आपके मन में फिर से उठ रहा है एक क्या बहुत खतरनाक उबलता हुआ एक सवाल उठ रहा है, और सवाल ये है कि भाई हमें ये बताइए अगर साबुन का बुलबुला जो है हमको किस कारण से जो है रंगीन दिखाई देता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा अगर आपकी मॉम जो है वो अगर कपड़े धो रही है तो वहाँ पर जो है आप लोगों के साबुन के क्या बन जाते हैं? बुलबुले। और वो जो बुलबुले होते हैं उनको अगर आप लोग देखते हैं तो अगर प्रकाश
प्रकाश अगर वहाँ पर है तो आप लोग देखते हैं तो वो थोड़े से हमको रंगीन दिखाई देते हैं। तो उस रंगीन का क्या कारण है बताना है। तो उस रंगीन जो हमको दिखाई देता है उसका कारण ये है कि व्यतिकरण के कारण हमको दिखाई देता है। दोस्तों बात करूं अगर मैं इस बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन की, तो इन क्वेश्चनों में से आपका एक न एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं ये सारे मैं सिलेक्टिव एग्जाम, साथ ही जो पिछले साल के मॉडल पेपर हैं उनमें से और जो सॉल्व पेपर हैं उनमें से क्वेश्चन ला रहा हूं। ताकि देखिए बात करें अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं साथियों। क्या होते हैं? क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब यही है कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से रिपीट हो जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमको आगे और भी कोई क्वेश्चन बताइए और भी थोड़ा आगे हमको बताइए, तो कल मैं आप लोगों के लिए और भी लेकर आऊँगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि सौर मंडल का जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है। सौर मंडल जो है उसका सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल को जो सबसे दूर स्थित ग्रह होता है उसका नाम है क्या? वरुण। क्या नाम है साथियों? वरुण उसका नाम है। ओके, अगला है कि तारों का जो निर्माण प्रारंभ हुआ। तारे आप लोग जब आकाश में देखते हैं तारे, तो तारे रात को बहुत ही ज्यादा हमको खूबसूरत और लगते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो तारे होते हैं इनका निर्माण कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुआ है? तो ये जो तारे दिखाई देते हैं आप लोगों को, इनका जो निर्माण है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से क्या होता है? इनका निर्माण होता है। किस किस से? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से इनका निर्माण होता है। अगला है कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अरे भाई आप लोगों ने हमको ये तो बता दिया कि सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, लेकिन आपके मन में फिर उठ गया एक सवाल, उबलता हुआ सवाल लार्वा की तरह उठा है, और वो सवाल ये है कि हमको ये बताइए कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह होता है उसका नाम है बुध। क्या है साथियों? बुध इसका नाम होता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों सौर ऊर्जा, उसका नाम है। क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा उसका नाम है। तो दोस्तों यहां तक हमने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनमें से आप लोगों का एक ना एक क्वेश्चन तो बनेगा, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डेली क्वेश्चन लाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं। जो एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन लेकर आओ, तो उसकी वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। ओके, अब एक बार हम इसका ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं, फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें क्लास पूरी बस यहीं पर याद हो जाए, घर पर कुछ करना ही नहीं पड़े। ओके, तो फटाफट से ब्रीफ रिवीजन लेते हैं दोस्तों। देखिए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास जो होती है वो कितनी होती है बताओ तो। देखा 3900। अब साथ साथ बोलना है आप लोगों को, जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूं आप लोगों को कमेंट कर देना है और उसका राइट आंसर आप लोगों को बोलते रहना है। तो बताओ कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है बताओ तो। देखा प्रकीर्णन के कारण। गुड। अगला है यदि दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। अगला है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। कौन सा रंग जो है सभी रंगों को परावर्तित कर देता है? सफेद रंग। और कौन सा रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? काला रंग। अगला है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। अगला है लाल व नीले रंग को अगर हम मिला देते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? मैजेंटा कलर। अगला है इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो काला रंग जो होता है वो इंद्रधनुष में दिखाई नहीं देता है। अगला है कि एक व्यक्ति के सामने अगर दर्पण रख दे और उस दर्पण में उस व्यक्ति से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो कौन सा हो जाएगा? अवतल। और छोटा दिखाई दे रहा है तो उत्तल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सामने रखे दर्पण से अपने से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? अवतल। और छोटा है तो क्या हो जाएगा? उत्तल। ये भी एक क्वेश्चन याद रख लेना।
निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल लेंस। जबकि दूर दृष्टि वाले का कहाँ बनता है? उत्तल लेंस। ये भी याद रख लेना, ठीक है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। साबुन का बुलबुला किस कारण से हमें रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। अगला है तारों के निर्माण। तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ कहां से हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ, याद रह जाएगा। अगला है सौर परिवार के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए देख लेता हूं क्लास कितनी लंबी हुई है। दोस्तों क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 20 मिनट की हो चुकी है। तो दोस्तों आज की सभा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर क्लास को थोड़ा लंबा खींचिए, तो हम लंबा भी ले लेंगे, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। हम मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।